कथा प्रेमी सज्जनों, श्री रामचरितमानस लंका कांड में मंदोदरी रावण के समक्ष भगवान राम के वह विराट स्वरूप का वर्णन करते हुए कहती है, यह सारा विश्व ही श्री राम का शरीर है। विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रतिजासु। और अंतःकरण का वर्णन करते हुए कहती है, अहंकार से जैसे व्यक्ति में अहंकार है, इसी प्रकार समर्थ चेतना में जो अहंकार है उसी का नाम शंकर है। बुद्धि अजा, जिस प्रकार हमारे पास बुद्धि है, इसी तरह समर्थ चेतना में जो बुद्धि है उसी का नाम ब्रह्मा है। मनस, जिस प्रकार व्यक्ति में मन है, इसी तरह समर्थ चेतना का जो मन है उसी का नाम चंद्रमा है। चित्त महान, जैसे हम में और आप में चित्त विद्यमान है, इसी प्रकार समर्थ चेतना में जो चित्त तत्व है उसी का नाम विष्णु है। रामचरितमानस का पारायण करते हुए दोहा जरूर पढ़े होंगे। अहंकार से बुद्धि अजा, मनस चित्त महान, मनुज बास चराचर, रूप राम भगवान। यह धनुष भगवान शंकर का है और भगवान शंकर हैं विराट के अहंकार। उसे तोड़ने के लिए अभिमानी राजा आए हुए हैं। उनका अभिमान सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। तमोगुणी अभिमान अच्छा नहीं होता। हनुमान रावण संवाद में हनुमान जी रावण से ही कहते हैं कि महामोह बहुशूल प्रदा त्यागहु तम अभिमान, तुम तमोमय अभिमान का परित्याग कर दो। कहने का तात्पर्य है कि समाज में व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के अहंकार देखने को मिलते हैं, शिव अहंकार, तमोमय अहंकार। तमोमय अहंकार ईश्वर में समर्पित होने नहीं देता, बहुत देर से समर्पित होता है। व्यक्ति के में तो तीन अहंकार होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। सतोगुणी अहंकार जो संवाद से दूर हो जाए, जिस प्रकार से परशुराम का अभिमान दूर हुआ था, उनका सात्विक अहंकार है। परशुराम और भगवान राम में वार्तालाप होने लगा। वार्तालाप होते होते जब भगवान राम कहे, वे प्रवंश की अस प्रभुताई, अभय हो जो तुम्हें डराई, परशुराम जी की बुद्धि पर छाया हुआ आवरण दूर हो गया। परशुराम ने राम को लड़ने की चुनौती दी। भगवान हंस कर कहे कि महाराज लड़ने से क्या होगा। परशुराम बोले, एक जीतेगा एक हारेगा। भगवान राम ने तुरंत कहा कि युद्ध में तो पता नहीं कौन जीतेगा, लेकिन हम सब प्रकार हम तुम सनहारे, हम सब तरह से अपनी हार स्वीकार करते हैं। निराभिमानता के द्वारा भगवान राम ने परशुराम के मैं को परास्त कर दिया। मैं से मैं थोड़े ही हारेगा। भगवान राम लड़ाई करना स्वीकार कर लेते परशुराम से तो मैं में युद्ध होता, किंतु भगवान राम अपनी हार स्वीकार करके परशुराम की भ्रांति को दूर कर देते हैं। जबकि रजोगुणी अहंकार बाली का है। वे सुग्रीव से कहते हैं, बाली पर बाण चलाना ही पड़ेगा। सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली एक ही बाण। यह रजोगुणी अहंकार बिना शस्त्र चलाए, बिना प्रहार किए, बिना चोट लगे नष्ट नहीं होता। शब्द के द्वारा जो समझ ले वह तो सात्विक अहंकार है, किंतु कसकर चोट पड़ने पर, गहरी चोट लगने पर जो समझे वह बाली के रूप में रजोगुणी अहंकार है। बाली ने श्री राम से पूछा कि आपने सुग्रीव से मित्रता की, किंतु मेरे ऊपर प्रहार क्यों किया। भगवान राम ने मुस्कुराकर तुरंत कहा, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना, मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। तू अभिमानी है इसलिए मैंने तुझे मारा। बाली ने चरण पकड़ लिया और कहा कि प्रभु अजहूँ मैं पापी, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह बताइए कि क्या अब भी हूँ। मैंने तो सुना है जब हरि तब मैं नहीं, जब मैं तब हरि नहीं। अहंकार रहता है तब ईश्वर नहीं रहता, और जब ईश्वर रहता तब अहंकार नहीं रहता। मुझ में पहले अहंकार था या अब है। यदि अहंकार अब भी है तो इसका अर्थ हुआ आप उस अहंकार को हरा नहीं पाए। बस बाली ने जब ही अहंकार का त्याग किया, भगवान राम ने उसके सिर पर हाथ रख दिया।
बाली को पूरी तरह न मारकर केवल उसके अहंकार को मारना है। तात्पर्य कि पुण्य के द्वारा भी अभिमान होता है, किंतु घबराकर पुण्य करना नहीं छोड़ना चाहिए। पुण्य के द्वारा अभिमान होगा, इसलिए यदि पुण्य ही नहीं करेंगे तो अभिमान कहाँ से होगा। इस प्रकार से भजन करना चाहिए, लेकिन भजन में जो अभिमान हो उसको भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भजन करना चाहिए, पाखंड छोड़ देना चाहिए, अभिमान करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। राम ने तुरंत बाली के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, सुनत राम अति कोमल बानी, बाल शीस पर स्यों निज पानी, अचल करऊँ तनु राखऊँ प्राणा। पुण्य समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए बाली ने कहा कि अब इस शरीर के द्वारा नहीं बल्कि अंगद के रूप में मैं आपकी सेवा करूंगा। और इस तरह से बाली के अभिमान पर भी भगवान राम की विजय हुई। परंतु लंका वाला जो अभिमान है वह तमोमयी अभिमान है, उसके नाक कान काटने पड़े। फिर भगवान राम ने दाहिनी और बाईं भुजा काटी, उसके मुंह बाणों से भर दिया और सिर काट दिया। कुंभकर्ण से बहुत लड़ना पड़ा। बाली पर तो केवल एक बाण से काम चल गया, पर कुंभकर्ण पर एक बाण से काम नहीं चला। बड़ी लंबी लड़ाई के बाद जब कुंभकर्ण मरा तो लोगों ने आश्चर्य से देखा कि उसके मुख से एक तीर निकला और वह तासु तेज प्रभु बदन समाना भगवान में समा गया। आश्चर्य लोग करने लगे कि अरे कुंभकर्ण में भी प्रकाश था क्या, कुंभकर्ण भी भगवान से मिलने योग्य था क्या। भगवान के मुँह में समा जाने का अर्थ नहीं है जो सुतीक्षण जी ने कहा। भगवान ने सुतीक्षण जी से पूछा कि क्या चाहते हो। सुतीक्षण जी ने कहा कि महाराज, आज तक आपसे लोगों ने ही कहा होगा कि मेरा अभिमान मिटा दीजिए, पर मैं आपसे उल्टा वरदान मांगता हूँ कि मेरा अभिमान बढ़ा दीजिए। भगवान ने कहा कि ऐसा वरदान तो आज तक मुझसे किसी ने नहीं मांगा। सुतीक्षण जी बोले कि महाराज, मेरा अभिमान कौन सा है, जरा सुन लीजिए। अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं, ये अभिमान सदा बना रहे तथा अन्य सारे अभिमान मिट जाएं। ये अभिमान का, ममता का विलीनीकरण ही समर्पण है। जब अभिमान पर प्रहार हुआ, धनुष टूटा तो परशुराम जी को असह्य चोट लगी और अंततोगत्वा जब वह अभिमान विनष्ट हुआ, ममता विनष्ट हुई, तभी समर्पण हुआ। इस प्रकार व्यक्ति कर्म करे, कर्म अभिमान न आने दे, अभिमान भी आए तो ईश्वर पर छोड़ दे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमित सागर था न पावई कोई, संतन संग जो सुने तुम्हें सुनावई सोई।